हाय गाइस, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। तो भाई हमने जैसा आपको बोला था पिछले वीडियो में कि हम एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करना है IBPS AFO के लिए। प्री का जो सिलेबस है आपको कंप्लीट करने वाले हैं, क्वांट और रीजनिंग दोनों का। ठीक है, तो ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है बेसिक मैथ, जिसमें हम फाउंडेशन क्लास के रूप में सीखने वाले हैं फास्ट ट्रैक मैथ। ठीक, कुछ आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के और कुछ परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन की जो चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, तो अगर कोई गलती हो जाती है तो आप इग्नोर करके प्यार से आप कमेंट में बता सकते हैं कि भाई ये गलती कर दी है आपने, तो मैं आगे आने वाली वीडियो में सुधार करता रहूँगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करके हम शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को, तो आप संभाल लेना यार। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन के बारे में, जिसका मतलब है जोड़। तो हमने बचपन से जोड़ सीखा, जब क्लास LKG UKG में हम लोग थे तब से ही हम लोग जोड़ सिखाया गया। जो क्लास में हमने देखा कि जो मैम थी हमारी, जब हमने छोटे थे तो हमको बताया गया कि भाई अगर कोई नंबर दिया 2 3 5 4 5 6, इसको क्या करो, ऊपर नीचे लिख के इसको 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 कैरी लेकर आप जोड़ के आंसर निकाल लेते थे। लेकिन क्या है कि ये मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप वर्टिकली ऐड ना करके आप हॉरिजॉन्टली ऐड करिए। ठीक है, पहले हम लोग लेफ्ट से राइट ऐड करते थे, कैरी लेते थे, उसको ऐड करके आंसर निकाल लेते थे। यहाँ पे क्या करना है, राइट टू लेफ्ट जाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जानते होंगे, जो अगर आप 3 अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई, दहाई और सैकड़े की तीनों की संख्या रहती है, मतलब 1s, 10s और 100 वाले नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई की संख्या है 0, दहाई का है 2 और सैकड़े का है 3। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले राइट से ऐड कर रहे हैं तो 100 वाले नंबर को ऐड करेंगे। इसमें से हम लोग ले लिए 100, इसमें से 100 और इसमें से 300, ये आपकी हो गई 500। और 10s वाले नंबर भी देखेंगे तो यहाँ पे 20, 50, 20, 20, 50, 70 और 20, 90। और लास्ट वाला इकाई की संख्या 160, मतलब टोटल 795, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी तो मैं करके दिखा रहा हूँ इसलिए आपको समय लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत टाइम ले रहा है, लेकिन आप मन में आराम से एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप मन में ही करते जाएंगे। भाई पहले 200 जोड़ा, 200, 300, 500, 700, 1200, 1200 लिख दिए, 20, 30, 50, 20, 70, 0, 0, 6, 0 मतलब 6, 6, 7, 2, 1, ये आपका जोड़। आई होप जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ऐड करने हैं। तो कितना भी बड़ा नंबर हो, आप अगर इस तरीके से ऐड करते हैं, लेफ्ट टू राइट ऐड करके चीज़ों को ऐड करते हैं, तो आप सिंपली मन में भी बहुत सारे नंबर कैलकुलेट करके ज़्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप इसको आप करके देखिए। तो फिर से वही मेथड अपनाएंगे, 500, 600, 1100, 400, 1500, 1500 ये आ गए, 10, 20, 30, 70, 100, ये आ गई 7, 3, 10, 4, 14, कितने आ गए, 4, 1, 6, 1, ये आपका आंसर। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे जो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ आपको। सिंपल है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए, कि मान लो यहाँ पे कोई संख्या दे दिया 325 और प्लस यहाँ पे सिर्फ 25 है आपका, प्लस 112। फिर आपको कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको 0 मान लेना है कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 मान के कर लेंगे। 300 हो गया, यहाँ पे 0 है तो मतलब कि आपकी सैकड़े वाली संख्या यहाँ पे गायब है, तो उसको छोड़ देंगे, या फिर आप 0 मान के उसको ऐड करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे 100 आ गया, तो ये दोनों मिला के आपके 400 हो जाएंगे। और ये आपका 20, और 20 यहाँ पहले ही है, दाई की संख्या इसमें है, और यहाँ पे 10, 20, 20, 40, 10, 50, यहाँ पे 5, 5, 10, 2, 12। फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2, 6, 4, ये आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दे दिया है, तो अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव साइन है। सेम मेथड लगाएंगे हम लोग, लेफ्ट से ऐड करेंगे, कुछ अलग चीज़ें नहीं करनी है। तो 800, 200, 1000 और माइनस 600, कितनी वैल्यू आ गई, 400। ठीक है, 10, 30, 40, माइनस 50, माइनस का 10, 4, 10, 4, 6, 10, माइनस 2 मतलब कि 8, ये आ गई 390 प्लस 8, 398, ये आपका आंसर है। समझ आ गया होगा आपको। तो 100 की जो वैल्यू थी प्लस में थी तो हमने दोनों ऐड कर दिए, और यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हमने इसको घटा दिए, तो ये आ गई 8, 2, 10, 1000, 1000 में से 600 गए 400, और यहाँ पे आपकी 10, यहाँ पे 30, 40, और ये माइनस का 50 है तो प्लस 40 माइनस 50, आपकी माइनस में 10 आएगी, तो आपकी हमने यहाँ पे माइनस 10 लग दी, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, 10 और माइनस का 2, 8, तो इसमें से गए 390 प्लस 8, 398, ये आपका आंसर। ठीक है, इसको भी ट्राई कर सकते हैं आप, सेम चीज़ें करनी है। 900, 400, 1300, 13 में से 100 में से 6 गए, 700, 700 बच गए हमारे प्लस वाले, उसको लिख लिया हमने। उसके बाद आपका 20 और 30, 50, 50 में से 50 गए, ये तो पूरा कट गया, तो 0 हो गई वैल्यू। 5, 6, 11, 11 में से 2 गए 9, ये आ गए 709। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो हमने प्लस में वैल्यू थी दोनों को ऐड कर दी, 900 400 1300, 1300 में से 600 गए, बचे कितने 700, और 20 और 30 50, 50 माइनस 50 0, 5 6 11, 11 में से 2 गए 9, तो आपका आंसर 709। सेम चीज़ें क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हैं, मैंने 4 वर्ड भी दिए हैं इसमें। सेम चीज़ें करनी है आपको, लेफ्ट साइड से ऐड करना है। यहाँ पे 1000 है, फिर आपका 2000 है, 3000 हो जाएंगे, फिर माइनस 1000, बचे कितना 2000, ये कितना 200, फिर 200 400, 400 में से 600 गए, माइनस का 200, ठीक है। ये आपका 10 30 40 और माइनस 50, तो भैया माइनस का कितना बचा 10, 40 सॉरी 4 6 10 माइनस 2 8, ठीक है। ये आगे माइनस यहाँ से आएंगे आपके 1800, इसको घटाएंगे 1790 प्लस 8 करेंगे 1798 सॉरी, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। समझ के तो बड़ी बड़ी जो संख्याएं होती हैं आप इजीली 1s 10s 100 को ऐड करके जो चीज़ें माइनस में माइनस करके इजीली वन लाइनर में आंसर निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिना कलम चलाए भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आप कर लीजिए, 4 नंबर पे है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप आसानी से रूम पे कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको भी ट्राई कर लो। यहाँ पे 4 अंकों की संख्या है, यहाँ पे 3 अंकों की, यहाँ फिर 4 अंकों की है। तो सेम मेथड अपनाने हैं, जो सेम अंकों की संख्या है उसको ऐड करना है, 1s 10s 100 वाले को ऐड करना है। नहीं संख्या है तो 0 मान लो आप, मान लो यहाँ पे 0 है, 2 0 मान लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 3000 और ये 4000 कितने हो गए 7000, आपके 500 500 प्लस 300 प्लस 400, 5 3 8 8 4 1200, 12 4 1600। उसके बाद दहाई की संख्या 8 मतलब सॉरी 80, और ये 20 100 40 140, उसके बाद आपको बचता है 10 इसमें का 150। ये आपकी दहाई की हो गई। 9 4 13 13 1 14 14 2 16, इसको ऐड कर दीजिए 6 6 7 8, ये आपका आंसर। आई होप आपको समझ आ गया। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा हलवा कर दिया है, 1 सेकेंड। सिंपल चीज़ें हैं भाई, 1000 की संख्या है तो हमको उसको 1000 वाले से ऐड करेंगे, तो 3000 4000 7000, ये हो गया 500 500 300 800 800 400 1200 1200 400 1600, 80 20 100 140 और 10 150। उसके बाद बच रहा कितना 9 4 13 13 1 14 14 2 16, ठीक है। ऐड कर दो 6 6 7 8, ये आपका आंसर। तो बड़ी बड़ी जो संख्याएं रहती हैं आप इस मेथड से आप लगा के आंसर निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपको 1000 का नंबर 1000 से ऐड करना है और 100 वाला 100 से, तभी जाके आप अच्छे से आंसर निकाल पाएंगे, नहीं तो आप चीज़ें गलत करके जल्दी जल्दी में चले आएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या बात है कि आपको 1000 वाला नंबर सिर्फ 1000 से ऐड करना है, और वहाँ अगर इसमें 1000 नहीं है तो आप इमेजिन कर लो, यहाँ ये 0 है, 0 इमेजिन करके आप ऐड करके आंसर निकाल सकते हैं। नहीं जल्दी जल्दी बाजी में आप इसको सब ऐड करके गलत आंसर लिख के चले आएंगे, ठीक है। तो ये आपको बात की ध्यान रखनी है। तो एडिशन में एक और मेथड होता है कि भैया अगर कंप्लीटिंग नंबर दिया है तो उसको कैसे देखेंगे। तो सच बताएं तो नंबर्स जो हैं एग्जाम में दिखते नहीं हैं उतने आसानी से, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया रहता है वही उसी को नंबर दिखते हैं, नहीं तो सब लोग वही मेथड लगाने वाले हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 812 प्लस 149 149 प्लस 788 प्लस 151 191। तो अगर आप चाहेंगे तो सेम मेथड से आप कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से ऐड करना शुरू करिए, 1s 10s और 100 वाले नंबर ऐड करके निकाल सकते हैं। न थोड़ा सा आप नज़र घुमाएंगे तो कुछ चीज़ आपको कंप्लीट दिखाई दे रही होंगी, जैसे 149 और 151, एक इसको दे दो भैया, ये कितना बन गया 150 और ये भी 150, तो कंप्लीट कर रहा है कि नहीं। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं 300 बना रहे हैं, और इसमें से देखो 812 और 788, 12 इसको दे दो, ये कितना हो गया 800, ये भी 800, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं 1600, और ये दोनों को ऐड कर दो 1900, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये नज़र आपकी एग्जाम में काम होती नहीं है, कितना भी मतलब बहुत ज़्यादा जो प्रैक्टिस किया रहेगा भाई उसको नंबर से बिल्कुल प्यार हो गया है, वही जाके एग्जाम में देख पाता है कि भाई हाँ चीज़ें कंप्लीट हो रही, नहीं तो सब वही मेथड अपनाएंगे ऐड करने वाला, ठीक है। तो ये कंप्लीट नंबर का मेथड होता है जो आप पता ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन कहीं भी दिखा तो आप पहली बार एक बार चेक कर लीजिए भाई कोई नंबर कंप्लीट तो नहीं कर रहा, उसके बाद आप ऐड करना शुरू करिए। तो आगे बढ़ते हैं, एक एडिशन की एक नई मेथड सीख लेते हैं जो कि डेविएशन मेथड। तो इसमें क्या रहता है कि आपको थोड़े से नंबर को इस तरीके से बनाने हैं ताकि आपको ईजिली ऐड कर पाएँ। अगर आपको दिया जाए कोई भाई नंबर बोले कि 500 प्लस 200 प्लस 800 ऐड करके दिखाओ, तो आप बहुत ही आसानी से इसको ऐड कर ले जाएंगे, है ना। तो सेम चीज़ आपको ऐसे नंबर आपको दिए जाएँ तो घबराना नहीं है, आपको उस फॉर्मेट में लेके आना है, फिर आपको उसको ऐड करना है। जैसे इसको आप देखिए कितने नंबर करीब लग रहा है आपको, उसको वैसा बना दो भाई। ये 300 करीब लग रहा है, ये भी 300 करीब लग रहा है, और ये 400 के करीब लग रहा है। लेकिन ये बना कैसे, यहाँ पे हमने 6 ऐड किया उसके बाद 300 बना है। इसको अगर हम 2 घटाएंगे उसके बाद हमारा 300 बनेगा। यहाँ पे 3 हमने घटाया उसके बाद 400 घटेगा। तो ओवरऑल हमने क्या किया कि भैया 6 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 2 घटा रहे हैं, 3 घटा रहे हैं, तो ओवरऑल क्या कर रहे हैं हम लोग 6 माइनस 5 क्या कर रहे हैं +1। ये कितना बन रहा है 300 300 600 और 1000,
1000। 1000 कैसे बना हमारा, हमने एक जोड़ा है उसके बाद हमारा 1000 बना है, लेकिन हम अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वही एक घटा देंगे, 99 आपका आंसर है। एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। सिंपल चीज़ है, आपको इसको नियरली 100 वाले सेक्शन में लेके जाना है, 0 0 बना दो ताकि हमको ऐड करने में और भी आसानी हो। तो हमने इसको बना दिया 300, इसको बना दिया 300। कैसे बनाया, इसमें मतलब 6 जोड़ दिया, इसमें हमने 2 घटा दिया और इसमें हमने 3 घटा दिया, बन गया 400। तो 6 जोड़ दिया, 2 घटा दिया, 3 घटा दिया, मतलब ओवरऑल हमने जो इसमें आंसर आएगा उसमें एक जोड़ के आंसर निकाल लिया। आंसर क्या आएगा, 300 300 600 मतलब 400, 1000 जो आंसर आया है हमारा वो एक जोड़ने पे आया है। लेकिन अगर हम इसका आंसर ओरिजिनल पूछेंगे तो कितना आएगा, एक उसमें से घटा देंगे, क्योंकि एक्चुअल नंबर हमने निकालना है और हमने डेविएट किया है, थोड़ा सा डेविएट किया है, क्या करके, जोड़ और घटा के हमने अपने को सिंपल बनाने के लिए हमने इसको जोड़ा और घटाया है, ठीक है। थोड़ा सा डेविएट कर दिया नंबर, डेविएट करने के लिए हमने एक ऐड किया है, 1000 आ गया भैया, इसको ऐड करेंगे तो 99 आएगा, इसमें से घटा दो आपका, ये आपका ओरिजिनल आंसर है। ये मार्क करके मत आना भाई, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कुछ डेविएशन का मेथड, करीबी नंबर को उसको 0 0 फॉर्मेट में लेके जाओ और ऐड करके देखो भाई कितना डेबिट हो रहा है, जितना ऐड होकर आ रहा है, फिर घटा। यहाँ पे अगर आपको माइनस करके मिलता तो उतनी ऐड करके वैल्यू आपका आंसर बन जाती है, ठीक है। होप आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप करके देख लो एक बार। तो कितने करीब है ये, 400 बना दो इसको +5 करके, ये कितने करीब है 800 के, कितना ऐड करना पड़ेगा 5, सॉरी यहाँ पे घटा के आएगा ना, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया 400 आ गए, प्लस कर दिया 800 आ गए, यहाँ पे हमने +6 कर दिया, कितने बन गए 200। तो कितने का डेविएशन बन रहा है, आंसर निकाल लो पहले, 8 4 12 2 1600। 1600 बन रहा है, क्या करने पे ये तो ख़त्म हो गया, 6 ऐड करने पे हमको क्या मिल रहा है 1600। 16 में से 600 घटा दो, कितना आ रहा है 1594, ये आपका आंसर आएगा। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो इतना ही आंसर बनेगा। होप आप समझ गए होंगे कि डेविएशन में क्या करना रहता है। बेसिकली आपको करीबी नंबर जहाँ भी दिख रहा है, एग्जाम में अगर कोई नंबर आ गया, सिंप्लीफिकेशन करते समय वन लाइनर में आपके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और एडिशन में बहुत सारे लोग बहुत टाइम गंवा देते हैं, ठीक है, और वो सही भी नहीं होता। तो डेविएशन मेथड से भी आप एक तरीका है जिसके माध्यम से आप सही आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात रही हमारी एडिशन की। अब थोड़ा सा आपको सब्ट्रैक्ट करना सिखाते हैं सिंपल मेथड से, कि आपको सब्ट्रैक्ट कैसे करने हैं, ठीक है। तो अब इस नंबर को देखिए आप, तो इसके तो तीनों नंबर हैं, इसके तीनों नंबर से बड़े हैं, तो भाई साहब चीज़ें तो बहुत आसान हो गई। ये तो मैं बार बार इसको बंद कर दे रहा हूँ, स्केच पेन काफ़ी बड़ा है इसमें, इसलिए तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। भाई 5 जो है 4 से बड़ा है, 7 जो है 4 से बड़ा है, 8 जो है ये 5 से बड़ा है, तो कितना आसान हो जाता है इसको ऐड करना। तो कितना आ गया भाई, 1 आ गया, अब सीधे ऐड कर दो, यहाँ पे कितना 3 आ गया, और यहाँ पे 8 में से 5 गया 3, तो ये आपका आंसर बन जाता है। जब ये वैल्यू, तीनों वैल्यू इसके तीनों से बड़ी हो, क्योंकि भाई हमको कैरी वगैरह कोई लेना नहीं है, कोई उधार वगैरह मारना नहीं है कि भाई इसको उधार दे दो उसके बाद घटेगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो हम डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। अब एक बार इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखो, ठीक है। क्वेश्चन एक बार चेंज कर देते हैं, मतलब 441 कर दो आप और -339, ताकि हमारी वैल्यू जो है पॉजिटिव में आए। तो यहाँ पे कैरी वाला सिस्टम तो बन रहा है, तो क्या करेंगे, कुछ मेथड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने के, मेथड बहुत सारे हैं, एक ही 2 हैं जो कि आपको उसी की प्रैक्टिस करनी है, उसी से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि भैया पुराने स्टेप लगाएंगे, हम तो बोलेंगे भाई 441 339 है, तो हम इसको घटा देंगे, 11 में से 9 गए 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 102, हम तो भाई यही मेथड लगाएंगे, सबसे सिंपल लग रहा है। अगर आपको मैं बताऊँ तो आप इसे कर सकते हैं कि इन दोनों में से जो आपको उस समय पे जब एग्ज़ाम में आप रहते हैं तो दिमाग ज़्यादा काम करता है नहीं, तो उस समय पे देखना है कि भाई किसको हम नियरेस्ट 100 पे लेके जा सकते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। मान लो इसको नियरेस्ट 100 पे लेके जाना, तो क्या करना पड़ेगा 39 घटाना पड़ेगा, तो -39 अगर इसमें करेंगे तो कितना आएगा 300। एक किसी को भी नियरेस्ट 100 पे लेके जाओ और उसमें से चीज़ों घटा दो, आसान हो जाएगा। अगर 39 इसमें से घटाया, 39 इसमें से घटा दो भाई, कितना बच रहा है 102 का डिफरेंस आ रहा है, कितना बच रहा है ये 2 0 और ये आपका 4, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है दोनों में 102 का। अगर आप इसको घटा के देख लीजिए अब एक बार कितने का डिफरेंस आ रहा है 102 का। तो इसको भी आप करके देख सकते हैं, आप चाहे जो भी मेथड लगाइए आपके आंसर निकलने वाले। एक बार ट्राई करके देखते हैं उसी मेथड से। देखिए कितना दिया है 1238 -976। आप चाहे इसको 100 पे लेके जाइए, इसको भी मतलब ये 1000 तो बनेगा ही, मतलब 0 जो वाली संख्या आपको मिलनी चाहिए। तो इसको बना के देखते हैं, इसमें क्या करना, ऐड करेंगे 1000 बन जाएगा भैया 24, 1000 के नज़दीक है, ऐड कर दो 1000 आएंगे। अब इसमें भी 24 ऐड कर दो, कितने बन रहे हैं 8 4 12 3 2 5 1 6 2 1। अब भाई साहब ये है 1000, ये है 1262, 1000 में से 1262 कितने बचे 262, ये है आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सारी मेथड है। उसके बाद हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले सेक्शन पे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में, और कितने जल्दी आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल पाते हैं उतने कम समय में आप आंसर निकालेंगे। तो ये जो मेथड है क्रॉस मेथड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और आपके सारे सवालों में ये आपका साथ देने वाला है। और भी कुछ मेथड उसको बात नहीं करेंगे, सबसे ज़्यादा सिंपल आसान तरीका इसी से है मल्टीप्लिकेशन करने का। अगर ऐसे कोई नंबर दे दे रहा है आपको, ठीक है,
या तो होशियारी वर्क मत करना भाई, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमने जो पहले सीखा है मल्टीप्लिकेशन का नियम, 35 × 24 दिया है तो हमने क्या करते थे पहले, इसको इसमें मल्टीप्लाई, 5 चौक 20, 0 हाथ में आए 2, 4 3 12, हमने 2 ले लिया, 14 कर दिया इसको, फिर 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 7, कितना बच गया 840, ये करते थे हम लोग। लेकिन आपको ये वाला स्टेप घटाना है, एक ही स्टेप में आंसर निकालना है, वो तरीका बताता हूँ क्या करने। देखो 24 और कितना है अपना 35, क्या करना है, 3-4 स्टेप है उसको फॉलो करने हैं। तो स्टेप्स में इसको सॉल्व करना है, एक बार सीख लो आप, उसके बाद आसानी से आंसर निकाल पाओगे एक ही लाइन में। देखो 4 5, फर्स्ट स्टेप क्या करना है भैया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई, 4 5 20, 20 के 0 लिख लेंगे और हाथ में लग गया आपके 2, इसको यहाँ पे रख लेना। सेकंड स्टेप 5 दूनी 10, 4 3 12, ये है सेकंड स्टेप, ये है थर्ड स्टेप। 10 और 12 22, और ये 2 बचा हुआ है हमारा, 24 के 4 यहाँ पे लिख देंगे, 2 आपके हाथ में रहेगा। उसके बाद लास्ट स्टेप है आपका 3 दूनी 6 और 6 2 8, 840। दोनों से आपका सेम आंसर आएगा। मेथड क्या है भाई, इसमें अगर आप प्रो हो जाते हैं धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते करते, तो इसी में देख के आप निकाल सकते हैं। क्या करना भैया, 5 चौके 20, 2 ले लिए, जो आपका आंसर है 0 लिख के। उसके बाद हमको 5 दूनी 10, 4 तिहाई 12, फिर 2 तिहाई 6। तो इसी में मेथड लगा के आप सही आंसर एक लाइन में निकाल सकते हैं। काफ़ी ईजी है क्रॉस मेथड, और यही मेथड आपको अप्लाई करना है सारे क्वेश्चन के लिए, जो भी मतलब कि 2 नंबर वाले रहेंगे। इसमें आप देख लो भाई साहब, जो एसी पे करना चाहते कर लो, नहीं तो 73 89 मल्टीप्लाई करो। पहला स्टेप क्या था, 9 3 27, 7 यहाँ पे 7 यहाँ पे 2, ठीक है। सेकेंड स्टेप 9 7 63, 8 3 24, 7 6 2 8, 87 और 2 89, 9 लिख दिए, 8 बचा हुआ है, 9 8 72, 8 80, ये आपका आंसर। मतलब ये स्टेप आप मन में कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये वाला स्टेप आपको बहुत हेल्प करेगा कि आप मन में करके एक लाइन में आंसर निकाल के दे पाएँ। ठीक है, समझ गए आप कौन कौन से स्टेप लग रहे हैं। पहले क्या करना है, इसको इसमें 27 7 लिख दो, जो बच रहा हाथ में ले लो, 9 7 63, 8 3 24, 63 24 ले 87 प्लस 2 जो बचा हमने 89 कर दिया इसको, और 8 से 56, 8 से 56 गलत हो गया क्या, 56 होगा, और 56 8, ओ भाई साहब 64 आ रहा है ये तो, है ना, ओहो हो हमने गलत कर दिया। ठीक है, समझ गए आप, जो स्टोरी है आपको समझ आ गई होगी कि भाई कैसे लगाने हैं। ठीक है, कौन सी स्टेप फॉलो करने, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करके देख लो आप, सिंपल है, वही मेथड लगाएंगे, दोनों में कोई भी ऊपर नीचे कर लो आप। 47 और 63, पहला स्टेप क्या भाई साहब, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 21 एक आ गया, 2 हाथ में ले लिए, 12 7 6 42, 12 42 कितना हो रहा है 54, 54 को 4 लिख दो, 5 यहाँ पे आ गए, 6 6 24, 5 29, ये आपका आंसर 2941। तो कितना आसान हो गया मल्टीप्लिकेशन, है ना। आपको बीच वाली स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और जो एडिशन है आपका मन में हो जाएगा, आप बहुत ही कम समय में क्रॉस मेथड से आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं मैंने, स्पेसिफिक टाइप के हैं कुछ, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, थोड़ी सी आपको नज़रें दौड़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ पे देख लो क्या चीज़ें बन रही हैं। तो अगर आप इसको लिखना चाहेंगे, अगर हम 32 को 30 + 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, सेम चीज़ है कि नहीं है। 28 को क्या लिखेंगे भाई साहब, 30 - 2, ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या कुछ बन रहा है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि भाई साहब a² - b², एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, तो इसमें आप कन्वर्ट कर दो, 30 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 900 माइनस 16, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 4, तो 896, ये आपका आंसर, बहुत ही ईजी वे में। तो जिनको भाई फार्मूला पता होगा आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। एक बार मैं फिर से बताता हूँ क्या मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हमने सीखा है बचपन में a² - b² कोष्टक में होगा, तो हमें मिलता है भाई एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b। अगर हम इसमें फॉर्मेट में निकाल लें तो इसमें कन्वर्ट कर सकते नहीं कर सकते, तो क्या करना है, 30 + 2, ये भी मैच करना चाहिए भाई, इसमें अलग कोई नंबर दिया हो तो वो नहीं बनता है। और अगर दूसरे कोष्टक में 30 - 2 28 बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको लिखने पे ऐसे और इसको ऐसे लिखने पे। तो बस हमारा फार्मूला रेडी है, 30 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ गया 900 - 4, कितना बन रहा है 896, ये आपका आंसर। ये आपका स्पेसिफिक मेथड वाले कुछ ऐसे नंबर होंगे जिनको आपको नज़र दौड़ा के पकड़नी पड़ेंगी और फार्मूला में कन्वर्ट करके आप ऐसे तुरंत चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कैसे हम जानेंगे भाई स्पेसिफिक टाइप है, तो ऑब्जर्व आपके आंख खुले रखने पड़ेंगे। यहाँ पे देख लो आप कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 4 का दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए सारे में 4 का डिफरेंस है। तो 4 का डिफरेंस जैसे भी हो वहाँ पे क्या फार्मूला लगाना है, a² - b² वाला, इसमें कन्वर्ट करके आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। जैसे आप इसका एग्जाम्पल देख लो, इसमें क्या करना है,
आप इसको आगे कर सकते हो। तो 33 माइनस 2, 33 प्लस 2 बन रहा है कि नहीं, 33 माइनस 2 31, 33 प्लस 2 35। इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं आंसर। सेम चीज़ यहाँ पे करनी है, कितना बन रहा है, तो यहाँ पे भी आपका 4 का डिफरेंस दिख रहा है दोनों के नंबर में, है कि नहीं है, 4 का डिफरेंस। तो सेम मेथड आपको लगाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 49 प्लस 2 51 और 49 माइनस 2 आपका 47। तो ये आपका आ जाएगा 49 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तो बात हुई भाई 4 का डिफरेंस हो तो ये मेथड लगाएंगे। अगर हम इसमें देखें, ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 2 का। अगर आपको 2 का डिफरेंस दिख जाए तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती है और ये आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज आते हैं और इसको क्रॉस मेथड से करने लग जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। इसमें क्या करना है, आप ध्यान से देखो कितने का, इसके बीच में कौन सी संख्या आ रही है, 79 80 और 81 है ना, 80 आ रही है। तो 80 कितना है, 80 माइनस 1 और 80 प्लस 1। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है भाई साहब, 2 का डिफरेंस है। तो हमारा क्या बन गया भाई, दो फिर से वही बन गया, हमने निकाल लिया। लेकिन एक अच्छी बात ये है, यहाँ पे सेकंड वाला जो नंबर है सिर्फ 1 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 1 ही आएगा। 80 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 80 कितना हो गया, 6400 माइनस 1 6399। ये आपका आंसर बन जाएगा बहुत ही आसानी से। इसको भी करके आप देख लो एक बार, सेम मेथड है। कितना नंबर है इसके बीच में, 50। तो भाई साहब 50 माइनस 1 और 50 प्लस 1 आएगा कि नहीं, 49 लिख सकते हैं कि नहीं, 50 माइनस 1 और 51 को 50 प्लस 1। सेम वही बना दो आप, 50 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2500 सॉरी माइनस 1 2499। ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप है 25, मतलब कि आपका लास्ट में 5 हो, दोनों संख्याओं में 5 हो। ये तो सबसे आसान है, सबसे आसान है और बहुत कम समय में आप कर सकते हैं। क्या करना है भाई साहब, 5 का स्क्वायर लिख दो और इसको अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई करके लिख दो। 2 क्या की कौन सी संख्या है, 3 3 2 6। क्रॉस मेथड लगाना ही नहीं है, बिल्कुल बकवास है। आपको कैसे भी दिख जाए 25 गुणे 25, क्या करना है, 25 लिखना है, 5 का स्क्वायर, कोई भी 5 उठा लो और इसको आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो 6। जैसे इसमें करना है 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 चौके 12, ये आपका आंसर। अब 45 गुणे 45 दिया है, क्या करना है, 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 5 चौके 20, आगे वाली संख्या क्या है 5, ये आपका 20। कुछ भी हम निकाल सकते हो, जैसे कि आपका दे दिया है 55 या फिर 65 गुणे 65, क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25, 5 7 35, आगे वाली संख्या 6 कितना है 7 7 42 होगा यहाँ पे। ठीक है, 4225, ये आपका इसका आंसर। 75 गुणे 75 निकाल लो आप, 5 का स्क्वायर 25, आगे वाली संख्या क्या है 8 8 7 56, ये आपका आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है, आप आसानी से ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो चीज़ें हैं आपने अभी फ्रैक्शन वाली चीज़ें बताई नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना, अगर कोई पी की जगह कोई भी नंबर दे दिया, जैसे आपका 64 गुणे 1.25 ये दे दिया, तो बहुत सारे बच्चे घबरा जाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसका जो वैल्यू है वो पता होना चाहिए। अगर कोई वैल्यू दिया 0.125, इससे क्या मतलब है, जैसे हमने पढ़ा था 12.5% है, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू 1/8। ठीक है, सेम चीज़ आपके यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। तो अगर 1.25 है, कितना होगा 10/8। ठीक है, अगर 12.5 है तो 1/8 और 1.25 है तो 10/8। अगर 10 ये वैल्यू पूछ रहा है कोई, मतलब 64 गुणे यहाँ पे 10/8 लगा के आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं 80। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके, या तो आप इसको कर लो या फिर 4 से काट दो, दोनों से काट दो ऊपर नीचे, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी। जैसा कि मैंने बताया 12.5 है इसको यहाँ पे, तो इसको 100/8 लिख दो, सिंपल। या परसेंटेज की वैल्यू यहाँ पे, ये परसेंटेज की वैल्यू 1/8 है, परसेंटेज नहीं होगा तो आपका ये वैल्यू सामने निकल के आएगी। ठीक है, अब एक बार इसको देखो, अगर कोई वैल्यू तुमको ऐसे इतनी भारी भरकम वैल्यू दे दिया 5 से मल्टीप्लाई करने को, तो उसमें बहुत समय लग जाएगा। तो इसमें क्या करना है, सिंपल मेथड, अब कोई वैल्यू दे दिया 332 इंटू 5, क्या करना है भाई, 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना, हम क्या लिख सकते हैं 5 को 332 इंटू 10 ऊपर रख दो, 2 नीचे। अब इसको काट दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसमें। तो ये कुछ मेथड, ये कुछ ट्रिक्स हैं कि आपको ध्यान में रखने एग्जाम के टाइम पे, कि भाई कोई वैल्यू ऐसी गंदी वैल्यू दे दिया 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आप फंस जाएंगे और आपका बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अभी हम आगे आपको परसेंटेज फ्रैक्शन वाली चीज़ें बताएंगे जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये देखो, आपका ये टेबल हमने बना दिया है, एक बार आप ज़रूर से इसको देख के आइए। अगले लेक्चर में थोड़ा सा बताएंगे कैसे वैल्यू बन रही है, और अक्सर एग्जाम में पूछ जाते हैं, जैसे ये वाली वैल्यू अक्सर एग्जाम पूछ आती है, और ये वाली वैल्यू अक्सर एग्जाम पूछ आती है। 8.33 आपने देखा होगा, 11.11 देखा होगा, 12.5 देखा होगा, 1428 देखा होगा। तो ये सब जो महत्वपूर्ण वैल्यूज़ हैं एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। तो ये क्लास में हमने जो मेथड से कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हमने सीखी हैं, और यहाँ पे हमने आपको परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन भी जो टेबल है आपको दे दिया। मेन 20 तक याद रखो, और 125 का याद रखो, 125 1/25 का, 1/30 का, 1/40 का, 1/50 का। तो ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली। एक मस्त टेबल बनाओ छोटा सा अपने घर पे कहीं पे जहाँ पढ़ाई करो, आप लगाओ, 10 दिन देखेंगे आप,
आपको आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। आपके DI वगैरह सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन सकते हैं। डायरेक्टली आपको जो परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का परसेंटेज चेंज करने के लिए आएगा, DI वगैरह सॉल्व करते हैं तो आप। तो ये चीज़ हमने सीखी आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जो कि डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है। तो वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम से इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन है जो कि इसमें और मैं ऐड कर दूँगा, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करिए, जल्द ही आपके लिए दूसरा लेक्चर लाएंगे। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले आगे वीडियो लेक्चर डालने के लिए। और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी अगर उनको मेथड वगैरह नहीं पता। ऑलरेडी यार बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, लेकिन मैं बना रहा हूँ। कुछ फ्रेश चीज़ें हैं जो कि समय आपकी कम बचाती हैं, कुछ नई चीज़ें लगी आपको तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं हमको, ठीक है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग IBPS प्री और नाबार्ड वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लेक्चर को फॉलो करते रहिए डेली।